गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 157 और ये सेकेंड क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट है और आज की डेट है 30 जनवरी। तो आपको पहले अपना नाम लिखना है, अपने टीचर का नाम लिखना है और फिर वर्कशीट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डू यू नो द 30th day of January is observed as Martyrs' Day to pay homage to Mahatma Gandhi, the father of our nation। बच्चों, 30 जनवरी को मार्टर्स डे बनाया जाता है महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और महात्मा गांधी जी हमारे जो राष्ट्र हैं उन्हें हमारे राष्ट्रपिता कहा जाता है। Who died on this day in 1948। तो 30 जनवरी 1948 को उनकी मृत्यु हुई थी। He is remembered with love and respect for his contribution in India's freedom struggle from British rule। उन्हें बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने हमारे देश को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। On this day, we visit his mausoleum at Rajghat, Delhi to offer prayers and flowers as a tribute to him। और आज के दिन हम राजघाट जाते हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, लेट अस स्टार्ट दिस ब्यूटिफुल डे बाय रीडिंग द स्टोरी द माउस एंड द पेंसिल अगेन। तो चलिए आज की वर्कशीट हम द माउस एंड द पेंसिल स्टोरी दोबारा से पढ़कर शुरू करते हैं। वन डे अ लिटिल माउस वॉज लुकिंग फॉर समथिंग टू ईट। एक दिन एक छोटा माउस, एक छोटा चूहा जो था वो खाने के लिए कोई चीज़ ढूंढ रहा था। ही फाउंड अ पेंसिल एंड बिट इट हार्ड। उसे एक पेंसिल मिली और उसने उसे ज़ोर से काटा। माउस को पेंसिल मिली और माउस ने पेंसिल को ज़ोर से काटा। द पेंसिल वॉज हर्ट एंड रिक्वेस्टेड द माउस टू लेट इट ड्रॉ वन लास्ट पिक्चर। अब जब पेंसिल को काटा गया तो उसको बहुत हर्ट हुई, वो बहुत दर्द फील हुआ उसको। तो उसने माउस से कहा कि ठीक है, तुम मुझे लास्ट टाइम एक पिक्चर बनाने दो। इट स्टार्टेड टू ड्रॉ अ पिक्चर यूजिंग डिफरेंट शेप्स। और पेंसिल ने क्या करा, डिफरेंट शेप्स के साथ वो पिक्चर बनाने लगी। सिंस द माउस वॉज हंग्री ही थॉट दैट द पेंसिल वॉज ड्रॉइंग वेरियस फूड आइटम्स। अब माउस जो था वो हंग्री था, उसे भूख लग रही थी, तो उसे लगा कि पेंसिल जो है वो कोई खाने की चीज़ें बना रही है। जो शेप्स पेंसिल बना रही थी उससे माउस को लग रहा था कि वो खाने की कोई चीज़ बना रही है। जैसे पहले जब पहले माउस पेंसिल ने सर्कल बनाया तो माउस को लगा कि वो चीज़ बना रही है। फिर उसे लगा कि शायद वो एप्पल बना रही है। फिर उसको लगा कि ये शायद कुकुम्बर बना रही है। लेकिन हाउएवर इट वॉजंट सो। लेकिन एट द एंड क्या हुआ, क्या वो कोई खाने की चीज़ बना रही थी? नहीं। पेंसिल क्या बना रही थी? पेंसिल ने एक कैट बनाई। Let us read the story from the textbook to find out what the pencil finally drew। अब आपको अपने टेक्स्ट बुक में वो स्टोरी दोबारा से पढ़नी है और देखना है कि पेंसिल ने क्या बनाया था। वैसे तो पेंसिल ने कैट बनाई थी, लेकिन आप एक बार वो स्टोरी अपनी बुक में दोबारा से पढ़ें। Now that you have finished reading the story, try and answer the following question। अब जैसा कि स्टोरी आपने पढ़ ली होगी तो हम जो हैं अब जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका आंसर देखते हैं। ए है व्हाट डिड द माउस फाइंड वन डे। टेक द करेक्ट ऑप्शन। अब माउस को क्या मिला था? नीचे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से माउस को क्या मिला था चलिए देखते हैं। फर्स्ट है पेंसिल, सेकंड है कैट और थर्ड है एप्पल। तो माउस को क्या मिला था बच्चों? माउस को पेंसिल मिली थी, तो हम पेंसिल के आगे टिक कर देंगे। फाइंड अ राइमिंग वर्ड फॉर ईच गिवन वर्ड। अब नीचे जो वर्ड दिए गए हैं उनका हमें राइमिंग वर्ड बनाना है।
राइमिंग वर्ड वो वर्ड होता है जिनसे कि जो आपस में सिमिलर लगते हैं सुनने में, जो शब्द आपस में सुनने में हमें सिमिलर साउंड करते हैं वो राइमिंग वर्ड होते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट देखते हैं। सबसे पहला है बैट, तो बैट का राइमिंग वर्ड होगा कैट, CAT, कैट। बैट कैट, कैट बैट, बैट कैट। बैट का राइमिंग वर्ड होगा कैट। इसके बाद है मॉप, मॉप का राइमिंग वर्ड क्या होगा? चॉप, CHOP, चॉप। मॉप चॉप, चॉप मॉप। देखो इसमें सिमिलर साउंड आ रही है, मॉप चॉप, चॉप मॉप। तो ऐसे वर्ड्स क्या होते हैं? राइमिंग वर्ड्स होते हैं। बैट कैट, कैट बैट, ये भी क्या है? राइमिंग वर्ड है, क्योंकि इनके जो एंड साउंड है वो बहुत सिमिलर हैं। काइट, काइट का राइमिंग वर्ड क्या होगा बच्चों? काइट का राइमिंग वर्ड होगा बाइट, BITE, बाइट। काइट बाइट, बाइट काइट। इसके बाद है सनी, सनी का राइमिंग वर्ड होगा फनी, FUNNY, फनी। सनी फनी, फनी सनी। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द नेम ऑफ फूड आइटम्स दैट द माउस थॉट द पेंसिल वॉज ड्रॉइंग। अब हमें उन फूड आइटम्स का नाम लिखना है जो माउस को लग रहा था कि पेंसिल ये खाने की चीज़ें बना रही हैं। तो सबसे पहले माउस को क्या लगा था कि पेंसिल क्या बना रही है? सबसे पहले माउस को लगा कि पेंसिल चीज़ बना रही है। क्या बना रही है? चीज़ बना रही है। तो सबसे पहले आएगा चीज़, CHEESE, चीज़, CHEESE, चीज़। सबसे पहले माउस को लगा कि पेंसिल चीज़ बना रही है। उसके बाद उसे लगा कि पेंसिल एप्पल बना रही है, APPLE, एप्पल, APPLE, एप्पल। इसके बाद माउस को लगा कि पेंसिल कुकुम्बर बना रही है, कुकुम्बर माने खीरा, CUCUMBER, कुकुम्बर, CUCUMBER, कुकुम्बर। तो माउस को क्या लग रहा था? सबसे पहले माउस को लगा चीज़, सबसे पहले माउस को लगा चीज़, फिर एप्पल और उसके बाद कुकुम्बर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चंस तो यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं। लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइज गिवन ऑन पेज नंबर 76 ऑफ इंग्लिश वर्कबुक। अब आपको आपकी इंग्लिश की वर्कबुक का पेज नंबर 76 करना है। तो चलिए हम देखते हैं कि पेज नंबर 76 में क्या है। तो बच्चों ये आपका इंग्लिश की वर्कबुक का पेज नंबर 76 है। तो चलिए हम इसे करते हैं। रीड द एग्जाम्पल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। एग्जाम्पल्स को देखकर हमें जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल करना है। यहाँ पर आपको 2 बॉल्स दी गई हैं बच्चों। सबसे पहले लिखा है स्मॉल बॉल यानी कि छोटी बॉल, और यहाँ पर लिखा है स्मॉलर बॉल यानी कि इस वाली से छोटी बॉल। ठीक है, क्या हुआ? ये क्या थी? स्मॉल थी, और ये वाली इससे भी ज़्यादा स्मॉल थी, तो इसलिए इसके लिए क्या आया? स्मॉलर। ये इससे छोटी है इसलिए इसके आगे क्या आया? स्मॉलर। फिर है शॉर्ट हेयर यानी कि छोटे बाल। अब इसके बाल क्या है? छोटे हैं, और इस बच्ची के बाल तो और भी छोटे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? शॉर्टर हेयर, शॉर्टर, SHORTER, शॉर्टर हेयर।
HAIR हेयर। यहाँ पे क्या है, शॉर्ट हेयर है और ये इससे भी ज़्यादा शॉर्ट है, तो यहाँ पर क्या आएगा, शॉर्टर हेयर। फिर है लॉन्ग टेल यानी कि लंबी पूंछ। ये वाली पूंछ क्या है, लंबी है, और ये वाली पूंछ जो है वो इससे भी ज़्यादा लंबी है, तो यहाँ पर क्या आएगा, लॉन्गर टेल। ये लॉन्ग है और ये लॉन्गर है, तो यहाँ पर क्या आएगा, लॉन्गर, LONGER लॉन्गर, TAIL टेल, लॉन्गर टेल। रीड द फ्रेजेस एंड ड्रॉ पिक्चर्स इन द गिवन बॉक्स। अब हमें फ्रेजेस को पढ़ के, यानी यहाँ पर जो लिखा है उसे पढ़कर यहाँ पर जो है आपको ड्राइंग बनानी है उस चीज़ की। यहाँ पे लिखा है स्मॉल बैग यानी कि छोटा बैग, और यहाँ पर लिखा है स्मॉलर बैग यानी कि इससे छोटा बैग। तो आपको यहाँ पर इस बैग से छोटा बैग बनाना है, इस वाले बैग से छोटा बैग यहाँ पर आपको बनाना है। इसके बाद है शॉर्ट बैट यानी कि छोटा बैट, और यहाँ पर है शॉर्टर बैट यानी कि इस वाले से छोटा बैट यहाँ पर है, तो आपको यहाँ पर बैट बनाना है जो इस वाले बैट से छोटा हो। लॉन्ग पेंसिल यानी कि ये पेंसिल क्या है, लॉन्ग है, और यहाँ पर लिखा है लॉन्गर पेंसिल यानी कि यहाँ पर आपको जो पेंसिल बनानी होगी वो इस वाली पेंसिल से भी लंबी होगी। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से अपनी वर्कबुक में ही ये काम करना है। तो बच्चों, हमने वर्कबुक भी कर ली है, अब हम वापस से अपनी वर्कशीट पर आ गए हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव, आज 30 जनवरी को गांधी जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में बच्चों को बताइए कि गांधी जी के 3 बंदरों से हमें क्या सीख मिलती है। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। तो बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट थी, इसे आप सब करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी टीचर को भेज देना। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।